सामईन मोहतरम, अमूमन ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि वालिदैन अच्छे हों तो औलाद अच्छी होती है, और वालिदैन ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो तो उसके कुछ ना कुछ असरात औलाद पर आते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि औलाद अच्छी निकल आए तो वालिदैन को इज़्ज़त मिल जाती है। तो इस इतबार से अगर हम हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत का, उनकी ज़िंदगी का, उनकी सवाने हयात का जब मुताला करते हैं तो आपके वालिदैन बड़े पकीज़ा थे, बड़े साफ़ सुथरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जिसके नतीजे के अंदर फिर अल्लाह पाक ने हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सूरत में उनको बेटा अता फ़रमाया। कौन? तमाम सीरत की किताबें इस बात पे गवाह हैं जो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत और सवाने पे लिखी गईं कि आपके वालिद सैयद अबू मूसा अबू साहल जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रोज़ बाहर निकले तो अचानक एक पानी के बहाव में, नदी नाले में, नहर में एक तैरता हुआ सेब देखा तो उसको पकड़ के खा लिया। जब सेब आपने तनावुल फरमा लिया तो फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पता नहीं यार ये सेब कहाँ से आया है, ये मेरे लिए इसका खाना जायज़ भी था कि जायज़ था कि ना था। इस सूरत के अंदर आप परेशान हुए कि अब क्या करें। फिर दिल ने गवाही दी कि चलो इसकी तलाश करते हैं, ये सेब कहाँ से आया है, उसके मालिक से बात करते हैं। तो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पानी का बहाव देखा कि जिस तरफ से पानी आ रहा था आपने उसी तरफ अपना सफ़र शुरू किया। चलते चलते हौले हौले आप एक ऐसी जगह पे पहुँचे कि जहाँ नहर के उस नाले के, उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बाग था और उसके अंदर सेबों के दरख्त भी थे जिसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थीं और फल लगा हुआ था। तो आपने महसूस किया कि इसी दरख्त से फल टूट के नहर में बहता हुआ आगे गया था। तो आप उस बाग में चले गए और बाग का जो मालिक था उससे आपने बात की कि मैंने ऐसे ऐसे एक सेब खाया है, तो मुझे इससे माफ़ी मिल सकती है, इसका कफ़ारा अदा हो सकता है, इसका कोई हल निकल सकता है? तो बाग के मालिक ने कहा हाँ निकल सकता है, तुम्हें कुछ अरसा इस बाग के अंदर ड्यूटी देना होगी, तुम्हें गोडी करना होगी, माली बनना होगा, देखभाल करना होगी, पानी देना होगा इन पौधों को, फिर कहीं जाके तेरा ये सेब माफ़ हो सकता है। सामईन मोहतरम, ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये मेरे और आपकी लम्हा फिक्रिया है। आज हम जो कुछ आता है खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, लेकिन डकार तक नहीं लेते, तहकीक नहीं करते ये अंदाज़ कैसा है, हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है, कहाँ से आया। तो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद उस सेब को माफ़ करवाने के लिए माली बन गए, बाकी ड्यूटी ले ली। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, बढ़ते चले गए। बाज़ रिवायात के मुख्तलिफ अंदाज के साथ 10 साल या 7 साल तक बाग की गोडी करते रहे कि शायद ये सेब माफ़ हो जाए। जब इतना अरसा गुजरा फिर मालिक से बात की कि क्या अब माफ़ी मिल सकती है? तो मालिक ने कहा एक शर्त और है, पूरी कर लो तो माफ़ी मिल सकती है। आपने अर्ज़ किया वो कौन सी? कहा मेरी एक ही अकलौती बेटी है जो आँखों से माजूर है, नाबीना है, हाथों से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है, उसका अगर रिश्ता कबूल कर लो तो तुम्हें सेब की माफ़ी है। सामीन मोहतरम, ये बड़ी झंझोड़ने वाली बात है। जब ये अंदाज हुआ तो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद फरमाते हैं कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। एक सेब की माफ़ी के लिए कितने साल बाग की गोडी की और फिर इस माजूर रिश्ते को भी कबूल कर लिया। आज हमारे मुआशरे का क्या हिस्सा है? हम तो किसी का रिश्ता देखने जाएं ना तो रिश्ता करना ना करना अलग बात है, 100 नाम रख के घर वापस आते हैं। वो बैठता ऐसे है तो बैठती ऐसे है, उसका नाक ऐसा है तो आंखें ऐसी हैं। तो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद ने ऐसा रिश्ता कबूल कर लिया। वक्त गुजरा, निकाह हुआ, रुखसती हुई, हुजला उरूसी में पहुँचे। शब ज़ुफ़ाफ़ हुजला उरूसी में जब पहुँचे, देखा तो औरत इतनी खूबसूरत है, आज़ा भी ठीक हैं, ज़ाहरी हुस्न व जमाल भी कमाल है। तो डर के मारे भागे
کہ جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا تھا وہ تو معذور تھی، اس کے اندر تو یہ اوصاف ہی نہیں بیان کیے گئے تھے، لہٰذا یہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ جب اس کے والد سے بات کی جس کا نام شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جب ان سے بات کی کہ آپ نے جو اوصاف بیان کیے تھے یہ تو اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے سارا کچھ، تو آپ کے والد گرامی یعنی اس لڑکی کے والد گرامی فرمانے لگے کہ میں نے یہ اوصاف اس لیے بیان کیے تھے کہ یہ نابینی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور معذور اس لیے ہاتھ اور پاؤں سے قرار دی کہ کبھی اس نے خلاف شرع کام نہیں کیے، میرے گھر کی دہلیز کو کراس نہیں کیا، یہ نیک سیرت ہے۔ میں نے اس دن یہ بانپ لیا تھا جب تو ایک سیب کا ذکر لے کے آیا تھا، ورنہ ایک سیب نہ جانے یہاں لوگ صبح و شام کتنے کھا جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں، تو میری عقل نے اس بات کا اندازہ کیا، میرے فہم نے، میرے علم نے جانا کہ جو شخص ایک سیب کی بات بخشوانے کے لیے آیا ہے وہ رب کے ہاں کتنا مقبول انسان ہوگا، کتنا با کردار انسان ہوگا، کتنا سیرت اور صورت کا سچا اور سچا شخص ہوگا۔ تو پھر اس دن کا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گا۔ سامعین محترم، ایک طرف ایک سیب کی خاطر کتنے سال گوڈی کرنے والے، اور دوسری طرف ایسی عورت، ایسی خاتون، ایسی لڑکی جو شرم و حیا، عفت و پاکیزگی کا مکمل مجسمہ ہے۔ جب یہ دونوں وجود آپس میں ملے تھے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے والدین اچھے ہوں تو اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اولاد، والدین کا کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا اثر ہے اولاد کے اوپر۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔